दोस्तों साल 2016 में भारत सरकार ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च की जो आज पूरी दुनिया में धमाल मचा रही है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है यूपीआई। आज जो आप अपने फ़ोन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम यूज करते हैं, तो सब कुछ इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो टेक्नोलॉजी भारत आज यूज कर रहा है। आज दुनिया में कई बड़े बड़े देश इसी टेक्नोलॉजी की तारीफ कर चुके हैं और वो खुद अपने देश में ऐसी टेक्नोलॉजी खड़ा करना चाहते हैं या फिर भारत के यूपीआई सिस्टम को ही अपनाना चाहती है। अमेरिका में तो टेक कंपनी गूगल को खुद जाकर सरकार से कहना पड़ा कि भारत ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, हमारे देश में भी यूपीआई जैसा पेमेंट क्यूआर कोड सिस्टम होना चाहिए। दोस्तों दुनिया की दिग्गज कंपनी वीजा और मास्टर कार्ड भी आज की तारीख में यूपीआई सिस्टम से पिछड़ रही है। तो दोस्तों आज आपको यूपीआई सिस्टम पर एक और नई खुश खबर देने वाले हैं। यूपीआई का जो सिस्टम पूरी देश में बना है, वही सिस्टम अब पूरी दुनिया में बनने वाला है। यानी कि अब यूपीआई 2.0 आ चुका है। कई ऐसे नए फीचर आ चुके हैं जो पेमेंट को और ज़्यादा आसान करने वाले हैं। यानी कि अब बिना इंटरनेट के भी पेमेंट हो सकता है। अब वो कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि यूपीआई भारत में कैसे सक्सेस हुआ। दोस्तों आज भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हमें एक दिन के अंदर 22 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और एक महीने के अंदर हमारा देश 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहा है। दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर जिस देश के लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर हमेशा संकोच में रहती है, आखिर उसने इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैसे कर दिए? लोगों का यूपीआई के ऊपर इतना मजबूत विश्वास कैसे बना? तो दोस्तों इसके कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से लोगों का यूपीआई के ऊपर मजबूत विश्वास बन गया। इसका पहला कारण यह है कि यूपीआई में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर सीधे सामने वाले की बैंक अकाउंट में चला जाता है। यानी कि बीच में किसी प्रकार का कोई मीडिएटर नहीं है। और दोस्तों दूसरा तो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे नहीं करने पड़ते हैं। और जब इंडिया वालों को कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है तो वो रगड़ रगड़ के उसका फायदा उठाती है। इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जब पेमेंट भेजने की प्रोसेस शुरू होती है तो वो कुछ ही सेकंड में, यानी कि 2 या 3 सेकंड में पैसा आपकी बैंक अकाउंट से दूसरे की बैंक अकाउंट में चला जाता है और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को लोगों ने अपना लिया है। चौथा कारण यह है कि ये हर समय आपके लिए उपलब्ध रहता है। जब आप एटीएम जाते हैं तो वहां पर कभी आपको कैश नहीं मिलता है, वहीं आप बैंक जाते हैं तो बैंक में चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं होता है। ये 24/7 आवर्स आपके लिए उपलब्ध रहता है। तो दोस्तों इतना जो सुविधा हमें मिल रही है यूपीआई के द्वारा, वो दुनिया में कोई भी देश नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की है और मात्र 5 सालों में इसकी सफलता को देखकर आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। दोस्तों हाल ही में मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है, जिसमें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बताया है कि अब यूपीआई 2.0 के अंदर कई सारे नए फीचर्स जोड़ने वाले हैं। सबसे पहला फीचर तो ये होगा कि अब तक हम अपनी यूपीआई को केवल डेबिट कार्ड और बैंक से ही कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन अब अपनी यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ पाएंगे। और दोस्तों दूसरा जो फीचर आने वाला है वो ये है कि अब पेमेंट करने के लिए इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए यूपीआई लाइट नाम का एक नया फीचर आ चुका है, जिसमें बिना इंटरनेट के भी ट्रांजैक्शन होंगे। दोस्तों ये पेटीएम वॉलेट की तरह होगा। इसमें एक बार में 200 रुपया तक पेमेंट कर सकते हैं। इस वॉलेट में एक साथ 2000 तक डिपोजिट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जहां पर आज भी इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें अच्छी देखने को नहीं मिलती है। और दोस्तों तीसरा जो बड़ा फीचर है, जिसमें ना तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत है और ना ही आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत है, यानी आपके पास कीपैड वाला फ़ोन भी है तो भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। भारत में आज 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कीपैड वाला फ़ोन है। इनमें ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं। ये लोग महंगे स्मार्टफोन नहीं खरीद पाते हैं और उनके पास इंटरनेट की सुविधा भी नहीं होती है। ऐसे में वो किसी भी तरह का डिजिटल लेन देन नहीं कर पाते हैं। अब ऐसी नई पेमेंट सिस्टम को आरबीआई ने यूपीआई 123 पे नाम दिया है। इस सिस्टम में 4 प्रकार का ऑप्शन मौजूद होते हैं, जिनमें जो सबसे आसान वाला तरीका है वो है एक मात्र मिस कॉल मार के। इसमें आपको यूपीआई के नंबर पर एक कॉल करना होगा और अपनी डिटेल बताने के बाद आपका ट्रांजैक्शन यूपीआई के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि ग्लोबली भारत का पेमेंट सिस्टम कैसे अपनी धाक बढ़ा रहा है।
हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी अमेरिका की दूरी पर गई हुई थी। वहां पर एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने उनसे कहा कि मुझे आपका यूपीआई सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा है। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि भविष्य में यूपीआई को लेकर आपका क्या योजना है। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि दूसरे देशों में भी रुपे कार्ड और यूपीआई को लेकर बातचीत हो रही है और बहुत जल्द आपको ये सुविधा उन देशों में भी मिलने को शुरू हो जाएगी। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ये सारी जानकारी इंटरेस्टिंग भी लगती होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।